तो वो शिक्षा का एवरीडे आप लोग हैबिट बना लेना है कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन लिखना। क्लियर है ना? तो दिक्कत यहाँ तक? हाँ, चलिए आज जो हम लोग देखेंगे वो विद्रोह देखेंगे, विद्रोह देखेंगे, ठीक है? कि क्रांति देखेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। विद्रोह देखेंगे कि क्रांति देखेंगे कि आंदोलन देखेंगे? आंदोलन देखेंगे। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे वो इधर आज गया हमारा अन्य विद्रोह और इधर स्पेशलाइज आ गया 1857 का विद्रोह या क्रांति। इन सभी चीज पे जाने से पहले संक्षिप्त यहाँ ध्यान दीजिए कि मूल तत्व पहले आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ से जो आपको क्वेश्चन रहेगा वो कारण रहेगा, कारण रहेगा, स्वरूप रहेगा और प्रभाव रहेगा। बात समझ में आया? कैसा क्वेश्चन रहेगा? या तो कारण बेस्ड रहेगा, या तो स्वरूप बेस्ड रहेगा, या तो इसका प्रभाव रहेगा। यहाँ पर भी कारण रहेगा, जैसे कि बाबू आप लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं एक वर्ड लिखा रहता है युद्ध, ठीक है ना? पहले तो हम ये समझ लेंगे ना कि युद्ध कहते किसको, बात समझ में आया? ठीक। दूसरा टर्म यूज होता है विद्रोह और तीसरा टर्म यूज होता है क्रांति और फिर आंदोलन। आंदोलन, ठीक है ना? ये चार वर्ड है ना? तो जहां पर भी रहेगा तो इसको संक्षिप्त में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, युद्ध मतलब तो समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कि हम हैं और दोनों आमने सामने जब लड़ाई करते हैं, आमने सामने जब लड़ाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? युद्ध कहते हैं। यह युद्ध भी आमने सामने होगा तो क्या होगा? दो माध्यम होगा, या तो अस्त्र उठाएंगे या तो है ना वाक युद्ध होगा, है ना? वाक युद्ध होगा। वाक वाक मतलब समझते हो ना? बोली का युद्ध, है ना? है ना? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? युद्ध कहेंगे। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत है? जैसे हम बोलेंगे प्लासी का युद्ध, ठीक है? तो किनके बीच? सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज के बीच। कोई दिक्कत? तो युद्ध हो गया। इतिहास में जितना भी युद्ध होगा तो आमने सामने होगा। क्लियर है बाबू? इसमें तो कोई समस्या? बोलिए। चलिए दूसरा आ जाइए, विद्रोह और क्रांति और आंदोलन। देखिए विद्रोह जो होता है ना, वो आपके जब व्यवस्था में कोई कमी होती है, कहाँ? व्यवस्था में जब कमी होती है तब आपके अगेंस्ट में वो विद्रोह करता है। बात समझ में आया? जब आपके व्यवस्था में कोई दोष हो तब क्या करेगा? वो विद्रोह करेगा। दिमाग में सेट हो गया? व्यवस्था में मतलब क्या? खुश नहीं, परिणाम स्वरूप आप क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? मान लो कि आप हमारे ऊपर टैक्स लगाए, सपोज करो कि आपने हमारे कंप्रोमाइज हो गया, समझौता। क्लियर है बाबू? विद्रोह समझ में आ गया कि जब आपकी व्यवस्था में कोई दोष होगा तब उनके अगेंस्ट में क्या आएगा? विद्रोह आएगा। दिक्कत? हाँ विद्रोही है। आपके व्यवस्था से वो खुश नहीं है। बात समझ में? आपको लग रहा है कि हमारा व्यवस्था बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है मेरा व्यवस्था बहुत अच्छा है, ठीक? बात समझ में आया? चलिए विद्रोह क्लियर हो गया बाबू? क्रांति, क्रांति किसको कहते हैं? चुपचाप एकदम सुनना, अभी तुम लोग का तक समय बहुत लेट है। तो युद्ध क्लियर हो गया, हुआ? व्यवस्था क्लियर हो गया,
क्रांति, क्रांति किसको कहेंगे? देखो, जब कोई व्यवस्था में ना हम आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। आमूल चूल परिवर्तन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से समझौता हो गया। नवनीता, एक तरीके से यहाँ क्या हुआ, समझौता हो। यहाँ समझौता नहीं होगा, ये पूरे का पूरे 10% हटाओ। बात समझ में? उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्रांति कहेंगे। और यह क्रांति रक्तपात भी हो सकता है और बिना रक्तपात का भी हो सकता है, रक्तपात विहीन भी हो सकता है। जैसे इतिहास में बहुत है ना, जैसे हम लोग फ्रांस की क्रांति देखते हैं, अमेरिकन क्रांति देखते हैं, वहाँ पे रक्त नहीं बहा, पूरी व्यवस्था को ही बदल डाला। बात समझ में आया? पूरी व्यवस्था को ही बदल डालने की घटना कहाँ होगी? क्रांति होगी। कोई दिक्कत है बाप? आंदोलन, आंदोलन क्या होता है कि हम सरकार के साथ रहकर, सरकार के साथ रहकर सुधार करेंगे। सरकार के साथ रहकर के क्या करेंगे? सुधार करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये 4 टर्म हो गया, युद्ध, विद्रोह, क्रांति और आंदोलन। युद्ध हो गया जब आमने सामने आप कोई भी चीज करते हैं, है ना, चाहे वो अस्त्र के माध्यम से करते हैं, चाहे वह गोली के माध्यम से करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? युद्ध। वहीं विद्रोह जब बोलते हैं कि जब आपके व्यवस्था में कोई कमी रहेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? विद्रोह बोलेंगे। क्रांति, उसी व्यवस्था में हमको पूरी तरीके से चेंजिंग करना है, उसी व्यवस्था में हमें पूरी तरीके से चेंजिंग करना है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रांति। और आंदोलन क्या होता है कि सरकार के साथ रह करके हमें अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना। तो मूल अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, क्या लीजिएगा कि व्यवस्था में कमी क्या क्या था। चलो, नंबर 1 में हम लोग चले आते हैं कारण। तो लिख लीजिए, इसलिए कि बाबू देखो, कोई भी योजना उद्देश्य में निहित होता है, उद्देश्य में निहित होता है। पहला मेरा शुरुआत ही यहीं से, योजना उद्देश्य में ही निहित होता है। अब मान लो बाबू तुम्हारा एक उद्देश्य क्या है कि बीपीएससी हमको पास करना है। ये तुम क्या बनाया? योजना बनाया कि क्या करना है हमको? बीपीएससी पास करना है। अब बीपीएससी पास करना है तो उसके लिए क्या करना होगा तुमको? उद्देश्य में ही निहित होता है क्या चीज? योजना। तो तुम्हारा उद्देश्य है बीपीएससी पास करना, लेकिन प्लानिंग तो उसके लिए करना होगा ना, बिना प्लान का तो हो नहीं सकता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से ही हमारा शुरुआत हो गया कि 1857 का कारण, है ना, कारण को जब हम लोग देखते हैं या किसी का भी कारण, तो योजना उद्देश्य में ही निहित होता है और कहीं ना कहीं आपके व्यवस्था में या योजना में कमी थी, जिसके कारण आप बीपीएससी सफल नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो यही चीज है, आपके योजना, आपकी व्यवस्था में दोष थी। तो व्यवस्था आपका क्या था भैया? आप ही लोग बताइए। सेना, मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में दोष थी, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में दोष थी। और इसके बारे में पूरा आप चार्ट लिखे हैं ना? बोलिए बाबू, प्रशासन को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? सेना, पुलिस, न्याय, शिक्षा, समाचार पत्र और राजस्व। और ये वाला आपका क्या आ गया? आर्थिक खंड आ गया, आर्थिक खंड आ गया। ये सभी कारण निकल कर क्या गया हमारे पास? ये सेना, आपको बताए थे ना कि आप कितना भी उच्च दर्जे का काम कर लीजिए, है ना, सेना में आप निम्न ही रहेंगे, कर्नल ये सभी नहीं बन सकते हैं।
पुलिस वाला भी याद आ गया, न्याय वाला भी याद आ गया। तो ये सभी हमारा जो पहला दिन का क्लास था, तो हम उसी दिन बोले थे ना कि ये सभी कॉजेज निकल करके आ जाएगा कब? 1857 में। याद आया? ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए ऊपर स्टार डाल करके। स्टार डाल करके लिखिए। योजना उद्देश्य में ही निहित होती है। जब 1857 में हम लोग कारण देखते हैं तो उसके पीछे 1840 तक, 1773 से लेकर के 1840 तक तक 73 से लेकर के 1840 तक वेतन में कमी। देखिए वेतन में कमी, इनको आप लोग एलेबोरेट कर लीजिएगा। वेतन में कमी मतलब समझ गए सब में? ठीक है ना, इसको एलेबोरेट तो कर सकते हैं ना, की कंपनी का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, पदोन्नति। पदोन्नति, प्रमोशन, नहीं समझे? ठीक है, इलेबोरेट कर लेना। फिर धार्मिक मामला में हस्तक्षेप, धार्मिक मामला में हस्तक्षेप, ये लोग सैनिक संरचना से, ये लोग सैनिक संरचना से क्षुब्ध थे। क्षुब्ध थे, जिसके परिणाम स्वरूप सैनिक छावनियां इनके लिए राजनीतिक पाठशाला बन गई। आप लोग प्रीलिम्स में पढ़े थे ना, इसकी शुरुआत किसने किया था? सेना लोग। तो सेना से ही हमारा मुद्दा उठा और सेना का डाटा क्या बन गया? राजनीतिक पाठशाला। कि देखो अंग्रेज का व्यवस्था में क्या क्या कमी है, ये वो न तेरा पूरा एकदम डिस्कस हो रहा है। क्लियर है? तो सैनिक छावनियां क्या चीज बन गई? राजनीतिक पाठशाला बन गई। इनके लिए ऐसे में ये समझ गए कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इनके साथ क्या किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है। तो कारण निकल कर क्या आया? भेदभाव किया जा रहा है किनके साथ? सेना के साथ। तो शुरुआत उन्होंने ही किया था, तो इसलिए हमने उनको पहले ले लिया। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, फिर आ गया जी। अब इन्हें शासन देसी चाहिए। इन्हें मतलब किन्हें बाबू? कोई दिक्कत है? अब इन्हें शासन क्या चाहिए? देसी चाहिए। क्यों देसी चाहिए? यस, आपके जो है ये चीजों से वो सेटिस्फाइड नहीं है। पहले यही व्यक्ति, पहले यही भारतीय है ना। जब आपके यहाँ शासन पद्धति चल रहा था मुगल काल का, खास करके उत्तर मुगल काल आ जाओ या स्वतंत्र प्रांत आ जाओ, इस समय में इसको सही समय पे वेतन नहीं मिलता था। सही समय पर वेतन नहीं मिलता था।
इस समय ये लोग सेना लोग लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे? कि हमको एक सही समय पे क्या मिले, वेतन मिले। कोई दिक्कत है? अंग्रेजों ने ये काम किया कि इसको टाइम फिक्स कर दिया और टाइम फिक्स करने के बाद इसको वेतन मिलने लगा। लेकिन अब ये भारतीय समझ गए, जैसे आपको पीछे बताए थे हम, भारत का विजय भारतीयों द्वारा किया गया, भारत का विजय भारतीयों का द्वारा किया गया। अब ये समझ गए कि देखो हम लोग इसके लिए कितना काम कर रहे हैं और बदले में हमको क्या मिल रहा है ना, बदले में हमको मेहनताना नहीं मिल रहा। क्लियर है बात, समझ में? यही चीज आपको यहाँ मेंशन कर देना है। कोई दिक्कत है? कारण क्लियर हो गया? तो वो बच्चा के तरह आपको कारण नहीं लिखिएगा। एग्जाम जब जाइएगा देखने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो बीपीएससी में सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक, तो बच्चा के तरह लिखिए। ग्रेजुएशन का एग्जाम है ना, और उसको हाईलाइटर कर दीजिएगा, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। कारण तो ये सारा डालना ही डालना है। यस, कारण है ही है, वही कारण है ही, ठीक है ना, और कोई कारण है ही नहीं। चाहे वो, इसीलिए तो हम बताए कि कोई भी विद्रोह आ गया तो कुछ नहीं भी जानते हैं तो इसको तो आप लिख ही दीजिएगा ना। बात समझ में आया? पॉइंट तो देना पड़ेगा। कौन पॉइंट? जैसे कि सेना के बारे में बताया तो हाँ हाँ, ये सब बता चुके हैं, ये सब बता चुके हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आ जाइए। रियासत में विद्रोह, दूसरा, एक तो सेना निकल करके आ गया ना बाबू, पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे दीजिए, रियासत में विद्रोह। रियासत में विद्रोह, रियासत में विद्रोह यदि बोलेंगे तब बोलिए तो बाबू यहाँ पे किसकी भूमिका रही थी? जितने भी जमींदार जागीरदार, ये जितने भी प्रांतीय क्षेत्र थे उसको जैसे विलय नीति के तहत उसको विलय कर लिया गया था, तो लोग विद्रोह किया था। तुम बताओ पुष्पांजलि की सही बोल रही है? नवनीता सही बोल रही है? कैसे सही बोल रही है? ये रियासत में तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विद्रोह हुआ था विलय के बाद में। छुट्टी नहीं बताए थे, रियासत में विद्रोह, और इसमें भूमिका कौन निभाया? तो डलहौजी निभाया। और डलहौजी का कौन सा सिद्धांत? एकदम हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत। ई तो आग में घी का काम किया। देसी रियासत को बोल दिया कि यदि गोद नहीं लेंगे आप, है ना, स्वतंत्र रूप से आप हमारे साथ क्या कीजिए, मिल जाइए, नहीं तो हमारे साथ क्या कीजिए, युद्ध कीजिए। याद आया? तो देसी रियासत में विद्रोह, दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे ना। हाँ ना, तो बोलो पुष्पांजलि, ठीक है? यस, जिसके बारे में तो हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जमींदार, जमींदार, तालुकदार, तालुकदार, कुछ दिन के लिए बना था, कुछ दिन के लिए बना था, उसके बाद वारन हेस्टिंग्स को बनाया था कंपनी। वारन हेस्टिंग्स अभी क्या करना है, ठीक है, ठीक चले। तो ये बोल रहे थे हम, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या दीजिए, जमींदार तालुकदार, इसके लिए रियासत, रियासत जमींदार को मिले थे, रियासत, कुछ रियासत जमींदार को मिले थे, लेकिन राजस्थान, 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 पंजाब, मध्य भारत, मध्य भारत और बिहार के क्षेत्र में यही जमींदारों ने विद्रोह किया था। तो जमींदार तो उसका पूरा पक्का सपोर्टर था ना भैया, हाँ, लेकिन ये जमींदार ऐसे जमींदार थे जो उसकी व्यवस्था से क्या थे, खुश नहीं थे। बात समझ में आया ना, जिसके परिणाम स्वरूप ये जमींदार उनसे क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट,
इनाम कमीशन, वही इनाम कमीशन जमींदारों के रूप में मिली, ये वही अधिकतर जमींदार थे जबकि बोलना पड़ा था कि ये यदि जमींदार इसका साथ नहीं देते तो हवा के झोंके की तरह अंग्रेज क्या हो जाते, गायब हो गए रहते। बात समझ में आया? लेकिन ये वो जमींदार हैं जो उनकी व्यवस्था से खुश नहीं। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं वो आपका हित चाह रहे हैं। क्लियर है? जैसे बिहार का जमींदार तो वीर कुंवर सिंह, तो वो जमींदार घराने से थे ना, तो ये सभी क्या थे, अलग। तो क्या लाइन लिखा है? कलाकार, कलाकार, शिक्षाविद, शिक्षाविद, कलाकार, शिक्षाविद आदि, ये अंग्रेजी संरचना के, अंग्रेजी शासन संरचना के, अंग्रेजी शासन संरचना के खिलाफ थे। कोई दिक्कत है? खिलाफ। अब ये समझ गए थे, अब ये समझ गए थे, अब ये समझ गए थे कि कहीं ना कहीं अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था की आड़ में शासन व्यवस्था की आड़ में धर्म को अलग कर रहा है, धर्म को अलग करने का कोशिश कर रहा है, अलग करने का कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट मेंशन कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अब पंडित और मौलवी, पंडित व मौलवी, पंडित व मौलवी पंडित और मौलवी एक हो गए। तो भैया भैया इधर देखिए, धर्म को अपना ला रहा है, कौन सा ला रहा है? ईसाइयत वाला धर्म ला रहा है। तो हम तो उसको समझ रहे हैं ना कि वो अपना धर्म का फैलाव करना चाह रहा है। तो जो हमारे यहाँ पहले से है, ये दोनों अलग अलग था। अब पंडित और मौलवी दोनों कंधा मिला करके चल रहा है। बात समझ में आया? तो इस वर्ड को यहाँ शामिल कर लेना कि ये समझ गया था कि तुम्हारा व्यवस्था क्या है। ठीक है ना? बात समझ में आया? और ये एक तरीके से आपको क्या मिला? सांस्कृतिक आधार मिला। तो 1857 का विद्रोह में एक सांस्कृतिक कारण आएगा और सांस्कृतिक आधार ये हो गया मेरा। क्लियर? जिन्होंने सांस्कृतिक आधार दिया, क्लियर है? बात समझ में आया? ये कारण में हम लोग जा रहे हैं। सब कारण में अब पॉइंट ऐसा ऐसा कारण दे दीजिएगा तो वो भी कहेगा कि हम बच्चा का नॉलेज जो है वहां तक पहुंचा हुआ है। तो सब तो लिखेगा वैसा ही ना, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। आप वहां से स्टार्टे नहीं कर रहे हैं, चीज ला रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे? समाज से। चीज ला रहे हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे? धर्म से। बात समझ में आया? और उसको कारण बना रहे हैं। क्लियर? इन सब के अलावा अब आ जाइए आम जन, मतलब आम आदमी और कृषक वर्ग। आम जन और कृषक वर्ग, इसके बारे में बताना होगा नवनीता। नहीं सर। आम जन और कृषक वर्ग भी जो है कारण बना था। नहीं सर। कैसे? कृषक के बारे में तो पूरा राजस्व व्यवस्था ले आना, आर्थिक वाला वर्ग, आर्थिक वाला चीज लेकर के आ जाना। और आर्थिक व्यवस्था में या रेवेन्यू व्यवस्था में इतना दोष था कि जिसका परिणाम किस पे जा रहा था? कृषक पे जा रहा था। तो परिणाम स्वरूप यह विद्रोह तो करेगा ही ना करेगा। और राजस्व में तो हम तुमको कितना बताए, मालवारी
रैयतबारी, है ना, रैयतबारी, जमींदारी, ये सभी बताए थे ना, याद आया कि नहीं? तो आम जन और कृषक उनकी व्यवस्था से क्षुब्ध थे। स्टार्ट डाल करके उनकी व्यवस्था से क्षुब्ध थे। किनकी व्यवस्था से? अंग्रेजों की व्यवस्था से। वो व्यवस्था को पॉइंट में थोड़ा थोड़ा ले लेना, ठीक है। 3-4 पेज में तुम कारण लिख देंगे, है ना, लेकिन इतना नहीं लिखना, तो सीधे पॉइंट पे आ रही है ना, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम पहले तुमको बता दिए थे। फिर आ जाइए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक, ये मूल तत्व थे, मूल तत्व थे जो शासन की संरचना में निहित था, जो शासन की संरचना में निहित था, शासन की संरचना में निहित था, शासन की संरचना में निहित था। उद्देश्य को पाने के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए इनमें झोंक कारक, झोंक मतलब बहुत ही स्फुट झोंक कारक भारतीय लगाते हैं, भारतीय लगाते हैं, लेकिन उसको संचालित करने वाला, लेकिन उनको संचालित करने वाला व्यक्ति उदंड था। उनको संचालित करने वाला व्यक्ति उदंड था। ये बात समझ में आया? नमिता, नहीं समझी? फरीदा, बाबू शासन की संरचना में निहित था सब चीज, ठीक है ना। अब शासन की संरचना में तो निहित था जो जो कमी था, ठीक है ना, वो कमी में हम लोगों ने क्या किया, झोंक लगा दिया कि हमको इसमें क्या करना है, चेंजिंग करना है। लेकिन जो उसको संचालन कर रहा था, कौन संचालन कर रहा था? अंग्रेज। वो इतना उदंड था कि वो किसी का सुन ही नहीं रहा। बात समझ में आया? तो ये उदंडता का परिचय दिया। यदि तुम उदंडता का परिचय नहीं देता तो हम तुम्हारे अगेंस्ट में विद्रोह क्यों करते? बाद में सब चीज निहित था, जिसका असर किस पे पड़ा? भारतीय पे पड़ा। लेकिन इसको संचालित करने वाला व्यक्ति क्या था? उदंड था, ठीक है ना। लेकिन उदंड जब व्यक्ति होता है तो देखो बाबू, उदंड व्यक्ति किसी का सुनता नहीं है, ठीक है ना। तो विद्रोह करेंगे तो करेंगे। तो तुम भी विद्रोह किया और हम भी विद्रोह किए, तब वो वाला मूल तत्व निकल करके आ जाएगा कहाँ पे? मेरा स्वरूप में, कि इसका स्वरूप कैसा। क्लियर है? कारण जितना भी देखना है हमको, इतना कारण देखना, और इतना कारण को आप क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे। इतना कारण को डिफाइन कर देंगे तो कोई भी एंगल से यदि 1857 का विद्रोह से कारण क्वेश्चन रहेगा तो आपको यही चीज मेंशन करना। क्लियर है? कोई दिक्कत? दिमाग में सेट हो गया? या कोई भी विद्रोह आ गया, कोई भी विद्रोह आ गया, सपोज करो कि मुंडा विद्रोह आ गया या संथाल विद्रोह आ गया, सेम लेकर के चलना, ठीक है ना। सेम पॉइंट आउट लेकर के चलना और यहाँ पे खत्म कर देना, ठीक है ना। शासन करने वाला व्यक्ति क्या था? उदंड था, और जो उसको संचालित कर रहा था, और उस शासन में जो क्षोभ था, दुख है ना, उससे हम दुखी थे, तब तो हम विद्रोह किए ना। ऐसे काहे करेंगे विद्रोह? जब आपके व्यवस्था में कोई दोष ही नहीं रहेगा तो हम कोई विद्रोह करेंगे? अभी एग्जाम्पल बताए ना तुमको।
ठीक सर। फिर हम सर से पूछे तो वहाँ साइन किए सर, तब हम उसका सवाल ये नहीं है, उसका सवाल ये है कि सर हम वहाँ जो ज़्यादा कलम लेके जाना चाह रही है उसके पीछे वो अपने आप को शो करेगी हाईलाइट करके लिखिए। नहीं, हम ऐसे 2 पेन का यूज करते हैं, तो वैसे एग्जाम में 2 पेन से तो अंतर डिफाइन कर दोगे छोटा सा। यदि मान लो दिया है 1857 का विद्रोह, तो पहले शुरुआतें करना कि विद्रोह किसको करते हैं। बात समझ में आया? तब उसके बाद विद्रोह का कोई भी आधार होता है। ऐसे नहीं होता है कि हम फरीदा से गए बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा बात कर रहे हैं, ये विद्रोह कर देंगे, ऐसा में कमी थी, है ना। हमारी व्यवस्था में कमी नहीं थी, आप व्यवस्थापक थे। आप क्या थे? व्यवस्थापक थे। हमारी व्यवस्था तो पहले से थी। बात समझ में आया? हमारी व्यवस्था क्या थी? पहले से थी ना। आप व्यवस्थापक बने तो आप नए तरीका लाए, और नए तरीका हमको लेट से समझ में आए।